रशिया और यूक्रेन के बीच में इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। रशिया को आखिर ऐसा क्या डर था यूक्रेन से जिसके कारण यूक्रेन पे उसने हमला बोल दिया। यूक्रेन नेटो देश का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण रशिया ने इसके ऊपर हमला बोल दिया। आखिर ये नेटो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं विस्तृत में, और साथ के साथ यह भी जानेंगे ऑपरेशन गंगा जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जानते हैं इस पूरे विवाद को हम डिटेल में दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा विवाद है नेटो से संबंधित। यूक्रेन बार बार कोशिश करता है नेटो में शामिल होने के लिए और रशिया उसको बार बार मना करता है कि आप नेटो में मत शामिल हो। तो अगर जिक्र अब नेटो का है तो नेटो का फुल फॉर्म जान लीजिए। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये संगठन क्या है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इस विवाद के बारे में, क्योंकि ये आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो जानिएगा नेटो के बारे में डिटेल में। आप ये जो नेटो है ये आखिर बनाया क्यों जाता है, ये नेटो संगठन आखिर किस चीज का संगठन है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड मतलब अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था और यह भी जान रहा था कि अगर अगली बार अगर ऐसे कोई वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो उससे हम निकलेंगे कैसे बाहर, हम उसका सामना कैसे करेंगे। जिसके कारण क्या हुआ, इस नेटो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब गठन किया गया। और इससे पहले यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की पावर देने के लिए एक नीति की जरूरत पड़ती है जिससे अगर कोई देश नियमों के विपरीत जाके कोई कार्य करता है या फिर ऐसी कोई कोशिश करता है कि वार जैसी स्थिति बन जाए तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। इसके लिए कई देशों ने अपनी सेनाओं का साझा करने के लिए एक निर्णय लिया और नेटो संगठन का गठन किया। नेटो 30 देशों की सेनाओं का एक संगठन है। इसमें एक देश दूसरे देश में अपनी सेना को भेज के ट्रेनिंग लेती है। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अमेरिका के साथ कुल 12 देशों ने हस्ताक्षर करके नेटो की स्थापना की थी। आप ये भी जानिए कि भारत जो है वो नेटो का सदस्य नहीं है। आखिर नेटो का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आप इसको जानते हैं। अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा का आश्वासन देना, राजनीतिक और सेना दोनों की रक्षा और मदद करना। नेटो सदस्य देश की सीमा की सुरक्षा और समुद्री खतरों से बचाव करता है। आतंकवाद से सुरक्षा से बचने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का विकसित किया जाता है। नेटो लोकतांत्रिक मूल्यों पे को भी बढ़ावा देता है। तो दोस्तों ये था आपका नेटो के बारे में। आइए तो दोस्तों अभी हमने जाना नेटो के बारे में। अब हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद क्या है। तो यह बात है सन 2008 की। उस समय क्या था, जो नेटो का जो संगठन था सैन्य संगठन, यह कोशिश कर रहा था यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल करने के लिए। और इसी बीच क्या हुआ कि रशिया को पता चला कि जो ये आपका नेटो संगठन है ये यूक्रेन को अपने आप में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो रशिया ने इतना अधिक दबाव बनाया कि इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि ताकि यूक्रेन नेटो का सदस्य ना बने। और तभी से क्या हो रहा है, बार बार जो यूक्रेन है नेटो देश का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। अब आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि रशिया को आखिर डर क्यों सता रहा है। अगर यूक्रेन नेटो देश का सदस्य बन गया तो रशिया को क्यों डर सता रहा है, इसके बारे में जानते हैं। रशिया यह नहीं चाहता था कि उसका पड़ोसी देश नेटो देश में शामिल हो, और अगर ऐसा होता है कि उसका पड़ोसी देश अगर नेटो देश में अगर शामिल हो जाता है तो दुश्मनों के साथ यूक्रेन जो है वो दुश्मनों के साथ मिल जाएगा। इसका मतलब यह होगा अगर यूक्रेन नेटो देश में शामिल हो गया तो नेटो देश की जो सेना है वह रशिया की सीमा तक आ जाएगी और रशिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे अभी हमने चर्चा की नेटो की, तो नेटो क्या है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों का 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप या समूह संगठन है। और अब रशिया के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश कि नेटो को पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे एस्टोनिया और लवात्विया। इस तरह के देश जो है वो पहले ही सोवियत देश का एक हिस्सा हुआ करते थे, अब ये नेटो के साथ मिल गए हैं और ये बात रशिया को अच्छी नहीं लगती है। अगर यूक्रेन भी नेटो का मित्र बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे और अमेरिका जब चाहेगा रशिया की गर्दन पकड़ के रशिया को तोड़ देगा। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं जो ये आपका नेटो है इसके सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये किस तरह कार्य करता है। तो नेटो का कहने मतलब है जो कंट्री या देश नेटो में शामिल है, तो नेटो कहता है अगर
कोई भी अन्य देश नेटो में जो शामिल देश है उन पे अगर हमला करता है तो नेटो के 300 देश मिलके उस हमला करने वाले देश पे हमला करेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक देश हम पे हमला करता है तो हम 300 देश मिलकर उस देश को खत्म कर देंगे। तो नेटो का संगठन कुछ इस तरह कार्य करता है। और अगर यूक्रेन नेटो देश का सदस्य होता तो आज जो नेटो देश की जो सेनाएं हैं वह यूक्रेन में आके रशिया के खिलाफ युद्ध प्रदर्शन करती और यूक्रेन का साथ देती। लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। आज देख रहा है यूक्रेन कितनी बार कोशिश कर रहा है कि बार बार वो नेटो में जाने की कोशिश की, लेकिन क्या एक भी नेटो देश की जो सेना है क्या यूक्रेन के पास गई है रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं आई। सिर्फ बातें ये सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई भी नेटो देश का सदस्य अब तक यूक्रेन के पास नहीं आया है कि वो रशिया के अगेंस्ट लड़ाई कर सके। रशिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसे ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाना। हाल ही में आप लोगों के जहन में क्वेश्चन दोस्तों और यह भी बनेगा, आखिर यूक्रेन नेटो देश में जाना क्यों चाहता है? तो दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की जो बैकग्राउंड की हिस्ट्री है, आखिर वह क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। हालांकि यूक्रेन 3 साल भी मुश्किल से भी आजाद रह पाया था और वर्ष 1920 में यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल हो गया। इसके बाद वर्ष 1951 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी जब सोवियत संघ टूटा तो 15 नए देश बने जिनमें यूक्रेन भी था। उन्हीं असल मायने में यूक्रेन को 1951 में ही आज़ादी मिली थी, लेकिन यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता था कि वो कभी भी अपने दम पे रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए वह एक नए सैन्य संगठन में शामिल होने की कोशिश कर रहा था बार बार, जो कि था नेटो, जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुरक्षित करे। और क्योंकि यूक्रेन के लोग अपनी आज़ादी वापस चाहते थे और नेटो से अच्छा ऑप्शन किसके पास, यूक्रेन के पास नहीं था। एक लाइन में कहें तो विवाद यह है कि रशिया के दबाव से बाहर निकलने के लिए यूक्रेन नेटो देशों के साथ जाना चाहता है और रशिया को लगता है उसका पड़ोसी देश अगर नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका की सीमा यूएस की सीमा तक पहुंच जाएगी और उसकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इसके चलते ही दोस्तों यह जो युद्ध है यह छिड़ा हुआ है और एक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही पूर्वी यूक्रेन के 3 हिस्से कर दिए हैं और जिससे दोनों देश के बीच में तनाव का माहौल बन गया है। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा पर स्थित दोनेत्स्क और लुहांस्क नामक 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देशों में मान्यता दे दी है, जहां वर्ष 2017 से ही रशिया के समर्थित संगठन का नियंत्रण था और इस समय रशिया ने इन दोनों सीमा पर रशिया ने अपनी शांति सेना तैनात कर दी है और यह भी कहा है कि ये दोनों देश रशिया की कंट्रोल में आते हैं, यानी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रशिया ने पहले से ही तोड़ दिया है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में जो आपका रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इस बीच अपना एक भारतीय छात्र भी मारा गया है। उस छात्र का नाम है नवीन, जो कि कर्नाटका से था। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है इसका क्या महत्वपूर्ण है, ये आखिर कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वहाँ पे जो हमारे भारतीय लोग जो तो यूक्रेन में थे उनकी संख्या क्या थी, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय हैं, जिसमें से 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय यूक्रेन 2020 में यूक्रेन के विदेशी छात्रों में 24% भारतीय छात्र हैं। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया हुआ है। 24/7 हेल्पलाइन नंबर दिया गया हुआ है और एयर इंडिया और प्राइवेट फ्लाइट जैसे स्पाइसजेट और इंडिगो को भी शामिल किया गया है और इसमें भारतीय वायुसेना ने भी अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। अब तक 7 से 8,000 लोगों को भारत वापस लाया गया है, जो कि यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे थे। तो दोस्तों यह था डिटेल में डिस्कशन आपका रशिया और यूक्रेन के बारे में। अगर आपको
इस तरह के ये अपडेट्स और न्यूज़ अपडेट्स को पाना हो, करंट अफेयर के बारे में आपको नॉलेज इकट्ठा करना हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।